मैं बीवी के साथ ससुराल गया तो वहाँ उसकी बुआ की बेटी से मुलाकात हुई। अब उसकी शादी हो चुकी है और वो 2 बच्चों की माँ है। उसका पति रेलवे पुलिस में अफसर है। मैं बात कर रहा हूँ अपनी कजन साली प्रीति की। प्रीति मेरी बीवी की सगी बुआ की लड़की है। यह बात 2016 की सर्दियों की है। प्रीति की उस समय शादी नहीं हुई थी। मैं अपने बीवी बच्चों के साथ अपने ससुराल गया था। हम शाम तक वहां पहुंच गए। आपको तो पता ही है कि ससुराल में जमाई की कितनी खातिरदारी होती है। हमारे पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। थोड़ी देर बातचीत के बाद हम सबने चाय पी। फिर मैंने कपड़े बदले और अपने ससुर के साथ बैठकर इधर उधर की बातचीत करने लगा। मेरी बीवी अपनी छोटी बहन कविता और अपनी भाभी भारती के साथ रसोई का काम देखने लगी। कुछ देर बाद मेरे और मेरे ससुर का ड्रिंक्स का दौर शुरू हो गया। अभी हमने एक एक पेग ही लगाया था तो मेरे ससुर के फोन पर उनकी बहन यानी मेरी बीवी की बुआ की कॉल आई। उनकी बात से मुझे पता लगा कि वो भी कल यहाँ अपनी बेटी के साथ आ रही है। मेरे ससुर ने उन्हें हमारे आने की बात बताई तो वो बहुत खुश हुई। उसके बाद रात का खाना खाकर सबने कुछ देर बात की और फिर सब अपने अपने रूम में सो गए। सुबह मेरी बीवी मेरे लिए चाय लाई। मैंने चाय पी और फ्रेश होने चला गया। उसके बाद नहा धोकर मैं ड्राइंग रूम में आकर अखबार पढ़ने लगा। मैंने चाय अभी खत्म ही की थी तो दरवाजे की घंटी बजी। मेरी सासू माँ ने दरवाजा खोला तो सामने मेरी बुआ सास और प्रीति खड़ी थी। प्रीति मेरी बीवी को देखकर बहुत खुश हुई। प्रीति ने भी मुझे नमस्ते जीजा जी बोला। फिर सबने साथ बैठकर नाश्ता किया और बात करने लगे। मेरे ससुर बोले शाम को हमारे पड़ोस में किसी की रिटायरमेंट पार्टी है, डिनर भी वहीं करेंगे। तो मैंने मना कर दिया और बोला सॉरी पापा जी, मैं नहीं जाऊंगा, आप लोग हो आना। प्रीति ने भी जाने को मना कर दिया। वो बोली आप लोग जा आओ। कुछ देर बाद मैं सिगरेट पीने छत पर चला गया। प्रीति भी छत पर आ गई। कुछ देर बाद सब लोग ऊपर छत पर जाकर धूप में बैठ गए। मैं उठकर अपने रूम में गया और लैपटॉप लेकर रजाई में घुस गया और अपनी खींची हुई शूट वाली फोटो देखने लगा। इतने में कविता और प्रीति मेरे रूम में आई। कविता बोली क्या कर रहे हो जीजू? तो मैं बोला कुछ नहीं, बस कुछ पिक्स एडिट करनी थी, वो ही करने लगा था। प्रीति बोली जीजू मेरा भी फोटोशूट कर दो ना। मैं बोला जो फोटोशूट मैं करता हूँ वैसे तुम नहीं करवा पाओगी। तो वो बोली कोई बात नहीं, आप मेरा सिंपल तरीके से ही कर देना। वैसे आप किस तरह के फोटोशूट की बात कर रहे हो, लो तुम खुद देख लो। मैंने लैपटॉप उसकी ओर घुमाया और बोला कब करनी है फोटोशूट? वो बोली अभी नहीं। तो मैं बोला अभी नहीं तो फिर कब करवाओगी? जब सब पार्टी में जाएंगे तब देखेंगे। ये बोलकर वो जाने लगी। तब मैंने लैपटॉप रख दिया और कुछ देर के लिए सो गया। 4:30 बजे मुझे मेरी बीवी और मेरे बेटे की आवाज सुनाई दी तो मेरी आंख खुली। मेरी बीवी बोली उठ जाओ, पापा बुला रहे हैं आपको और चाय भी बनने वाली है। मैं ड्राइंग रूम में गया, तभी मेरी सासू माँ चाय लेकर आ गई। मैं अपने ससुर के साथ बैठकर चाय पीने लगा। जिन लोगों ने पार्टी में जाना था वो सब तैयार होने लगे। 6:30 के करीब सब लोग तैयार हो गए और पार्टी में जाने को निकल गए। मैं और प्रीति उन्हें बाहर गेट तक छोड़ने गए।